जी हाँ, खास बुलेटिन की करने जा रहे हैं शुरुआत। जो पुतिन के खिलाफ वो मारा जाएगा, ये कौन कह रहा है, ये आपको बताएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच अभी जंग चल ही रही है। जंग से हुई बर्बादी से दुनिया अभी उबर भी नहीं पाई है कि एक नया वॉर फ्रंट खुलने की आशंका बढ़ गई है। युद्ध का ये नया मैदान आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शुरू हो सकता है। आखिर क्यों इन देशों के बीच जंग भड़क सकती है, पूरा मामला आपको बताएंगे। उधर पुतिन के एक और विरोधी की मौत हो गई है। मतलब साफ है, रूस में पुतिन के खिलाफ जो आवाज उठाएगा वो जिंदा नहीं रह पाएगा। इसके अलावा अब्राम्स टैंक को लेकर अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। इसके अलावा भी युद्ध के मैदान से जुड़ी कई बड़ी खबरें आज आपके सामने होंगी, लेकिन शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। नया वॉर फ्रंट नजर आ रहा है। आर्मेनिया फिर से अड़ गया है, अजरबैजान भारी पड़ता नजर आ रहा है। इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आर्मेनिया अजरबैजान में क्या एक बार फिर युद्ध तो नहीं शुरू हो जाएगा? इस सवाल का जवाब आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन के वॉर जोन में लिए चलते हैं। यूक्रेन के Mi-8 हेलीकॉप्टर का विध्वंसक हमला हुआ है। हेलीकॉप्टर ने रूसी ठिकानों को बनाया निशाना। यूक्रेनी सेना ने रूसी सैन्य ठिकानों पर कैसे रॉकेट दागे हैं, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। यूक्रेन के हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। और यूक्रेन युद्ध के बीच किसी भी वक्त खुल सकता है एक नया वॉर फ्रंट, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया। आर्मेनिया और अजरबैजान में शुरू हो सकता है घमासान। आर्मेनिया के बॉर्डर पर अजरबैजानी फोर्स की जबरदस्त फायरिंग हुई है। देखिए शुरुआत हो चुकी है, ऐसा लग रहा है। आर्मेनिया की मिलिट्री पोजीशन पर अजरबैजान ने हमला किया है। इस बार शुरुआत अजरबैजान की तरफ से की गई है। फायरिंग में आर्मेनिया के एक सैनिक की मौत की खबर भी सामने आ रही है। अब आर्मेनिया की तरफ से अगला कदम क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें। तो आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान, युद्ध का एक नया मैदान खुलता हुआ नजर आ रहा है। ये स्थिति, ये हालात आखिर क्यों हैं, ये जरा समझाने की कोशिश करते हैं आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए। आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान। आर्मेनिया के सैनिकों की मूवमेंट के बाद अजरबैजान ने यह हमला किया है। आर्मेनिया में हम देख रहे थे पिछले कई दिनों से, आपको TV9 भारतवर्ष दिखा भी रहा था कि सैनिकों की मूवमेंट बढ़ी है यहां पर। अजरबैजान फोर्स ने आर्मेनिया की मिलिट्री पोजीशन को टारगेट किया और फायरिंग कर दी। यह हुआ है। अब आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक शाम 4:20 पर फायरिंग की गई। फायरिंग किधर से हुई? अजरबैजान की तरफ से फायरिंग की गई। आर्मेनिया के अरारात प्रांत में अजरबैजान के सुरक्षा बलों ने गोली चलाई है। ये जानकारी सामने आई है। दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस भी नजर आ रही है इस हमले को लेकर। आर्मेनिया के करीबी आर्ट्सक में भी अजरबैजान ने फायरिंग की है। अजरबैजान के इरादे इस बार खौफनाक नजर आ रहे हैं। फायरिंग में 7 किसानों की मौत हो गई है, यह जानकारी भी सामने आ रही है। किसानों की मौत के बाद इलाके में लोगों को जाने से रोका गया है और आर्मेनिया कह रहा है कि अजरबैजान की तरफ से यह गोली चलाई गई, फायरिंग की गई, जिससे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है। कई लोगों की जान भी गई है। और एक बार फिर सेंटर पॉइंट क्या है? सेंटर पॉइंट वही नागोर्नो काराबाख की जमीन है जहां पर घमासान छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। यूएसएसआर के दौरान अजरबैजान ये एक स्वायत्त क्षेत्र बना। ये पूरी तरह से स्वायत्त था। ये देखिए मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये है आर्मेनिया और ये अजरबैजान। अगर आप इधर देखेंगे तो ईरान है, इधर रूस है, इधर जॉर्जिया है, इधर टर्की है। और अब आर्मेनिया और अजरबैजान एक बार फिर आमने सामने हैं। नागोर्नो काराबाख की जमीन को लेकर जबरदस्त घमासान छिड़ता नजर आ रहा है। 1991 में लोगों ने इसे आर्मेनिया का हिस्सा घोषित कर दिया था। नागोर्नो काराबाख का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि यही हमेशा झगड़े का सेंटर पॉइंट रहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के तौर पर इसकी मान्यता है, यानी दुनिया यह मानती है कि यह अजरबैजान का हिस्सा है। अजरबैजान विवादित इलाके पर पूरा नियंत्रण चाहता है, पूरा कंट्रोल चाहता है और आर्मेनिया के हिस्से में जो कंट्रोल है उसे भी लेना चाहता है।
30 साल से दोनों देशों के बीच कब्जे का संघर्ष इसी इलाके को लेकर चल रहा है। पिछली बार भी याद कीजिए जब जंग छिड़ी थी, जिसकी जबरदस्त कवरेज TV9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई थी, उस वक्त भी झगड़े की जड़ यही था, बोन ऑफ कंटेंशन जिसे कहा जाता है। 2020 की जंग में 6600 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बताइए, एक हिस्से को लेकर जंग इतनी भयानक हुई कि 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 6 हफ्ते के युद्ध के बाद रूस ने सीज फायर करवाया। रूस ने उस वक्त बीच बचाव कराया था और कहा था कि युद्ध की जरूरत नहीं है। आज वही रूस यूक्रेन पर हमला करके बैठा है, हजारों लोगों की जान ले रहा है। 2020 से ज्यादातर हिस्से पर अजरबैजान का कब्जा है। तो जंग जो हुई थी वो कुल मिलाकर अजरबैजान के फेवर में रही थी। ज्यादातर इलाके उसी के प्रतिनिधित्व में इस वक्त हैं। आर्मेनिया समर्थक अलगाववादी अभी भी यहां पर संघर्ष कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, ये नागोर्नो काराबाख का जो पूरा इलाका है ये हमारा है, एक ना एक दिन हम इसे लेकर रहेंगे। जंग में अब तक करीब 40,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। इंसानियत पर सबसे ज्यादा कहर टूटता है जंग के दौरान, और कोई भी आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए किसी भी जंग के, तो यह साफ पता चलता है। 3 दशकों के संघर्ष में 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं इस जंग के चलते, इस तनाव के चलते। तो यह स्थिति है कुल मिलाकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच मौजूदा टेंशन की। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।